Hello everyone, welcome to the Tathagat Defense Academy. Today we are going to cover spotting error question for your NDA, CDS and FCAT examination. I hope you all are excited for it. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन को कवर करता है और इसकी अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो ऑफ कोर्स हमारी इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जानी है और हम लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जानी है. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड. So, this is the first question. Which one of the following sentences is correct? He is considered as the brightest intellectual in the country. He is considered as one among the brightest intellectual in the country. He is considered as one among the brighter intellectual in the country. Or he is considered as one of the intellectual in the country. Okay. So, brighter. ये एक कंपैरेटिव डिग्री है जो हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया. देन ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, तो वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल नहीं आता है, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स आता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. ही इज़ कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री, तो इसका भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि कंपैरिजन का स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया. ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके. Which one of the following sentences is correct? No other mountain is taller than the Himalayas. No other mountain is tall than the Himalayas. No other mountain is taller than the Himalayas. Or no other mountain is टॉलर देन द हिमालय. अब ऑप्शन नंबर 4 तो ईजीली कट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर देन आ रहा है. अब हम लोगों को पता है कि ये वाला जो देन है ये टाइम और सीक्वेंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये देन कंपैरिजन में तो यूज़ होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया. देन नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालय. नो अदर माउंटेन इज टॉल. अब कंपैरिजन में टॉल तो आएगा नहीं, ऑफ कोर्स टॉलर आएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आनी है, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, नो अदर माउंटेन्स टॉलर देन द हिमालय या नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालय. तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. एंड वी विल गो विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज ऑप्शन नंबर ए. No other mountain is taller than the Himalayas. The next question, bread, butter and jam, common breakfast items that are consumed by many households. No error. ये वाला क्वेश्चन 2024 की एनडीए की एग्जाम में आया था. यहाँ पर एक सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है एंड वी नीड टू चूज़ कि इसमें से कौन से पार्ट में एरर है. अगर किसी में एरर नहीं है वी कैन चूज नो एरर ऑल्सो. ओके. ब्रेड, बटर, जैम, कुछ तो मिसिंग है जैम और कॉमन के बीच में. ऑफ कोर्स वर्ब मिसिंग है, यहाँ पर आर मिसिंग है, इसीलिए इस पार्ट में एरर है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे. ओके. Yes. Look, question number 4. $10,000 is the prize money being offered by the game show host. Okay. तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देख करके, ये 2024 के एनडीए के एग्जाम में आया था. $10,000 is the prize money being offered by the game show host. इसका जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. हाँ, यहाँ पर देख कर के कन्फ्यूजन ऐसे होता है कि $10,000 दिया हुआ है, फिर हम लोग इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इस क्यों आ रहा है, यहाँ पर आर क्यों नहीं आ रहा है ना. लेकिन यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो $10,000 है ये हम एक सिंगल यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं. ओके. ये एक सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है और सिंगल यूनिट है, इसीलिए हम लोग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. ओके. इसीलिए इस आएगा और ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा एंड वी विल चूज ऑप्शन डी विच इज़ नो एरर. ओके.
द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनडीए की एग्ज़ाम में 2024 में आया था। 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। हाँ, तो पार्ट बी में एरर है क्योंकि यहाँ पर क्रिएट आ रहा है। क्रिएट हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ को नया, किसी नई चीज़ को हम लोग फॉर्म करते हैं तो हम क्रिएट का यूज़ करते हैं। इसकी जगह पर हाँ, यहाँ पर हम लोग मेक का यूज़ कर सकते थे। मेक अप द नंबर ऑफ डेज। मेकअप हम यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के किसी एक चीज़ को बनाया है। तो यहाँ पर 365 डेज को मिला करके हम लोगों ने बनाया है। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्रिएट गलत है, यहाँ पर मेक अगर होता तो वो सही होता। इसीलिए जो एरर है वो पार्ट बी में है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनडीए की एग्जाम में 2024 में आया था। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग, यस। तो यहाँ पर वोकैब का एरर है, शेयरिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो होता है शेयरिंग। ओके, दिस इज द करेक्ट वर्ड। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में वोकैब का एरर था। Let's see option number 7. Many people came from far away places to pray at the temple on the auspicious day. Read it again. देखने में ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बट इसमें एरर है। तो एरर जो है पार्ट बी में है क्योंकि यहाँ पर टू प्रेड आया है। टू प्रेड नहीं होता है बेटा, टू प्रे होता है। और ये टू प्रे क्या हुआ है? ये टू प्रे इन्फिनिटिव्स हुआ। ओके, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स इंटेंशन और पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म क्या है प्रे का? प्रे का बेस फॉर्म, प्रे का बेस फॉर्म प्रे है। यहाँ पर प्रेड दिया हुआ है और इन्फिनिटिव्स में बेस फॉर्म आता है, इसीलिए टू प्रे, टू सिंग, टू डांस, टू कुक। ठीक है, हम हमेशा इन्फिनिटिव्स में बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने प्रेड लिखा हुआ है जो बेस फॉर्म नहीं है, इसीलिए इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये वाला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 2024 में आया था। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। हाँ, देखने में ये क्वेश्चन लग रहा है कि पूरी तरह से सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट इसमें एरर है। यहाँ पर रीडिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर वी आर मिसिंग द आर्टिकल द। अब फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड बुक के बिगिनिंग में जो पार्ट दिया हुआ होता है रीडिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। तो वो बुक का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो पढ़ना है, इसीलिए वहाँ पर दा का यूज़ होगा। ओके, यू नो द आर्टिकल्स कि हम दा का यूज़ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर दा मिसिंग है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसमें एरर बताता है। तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। The guidance from it and teachers facilitated smooth conduct orientation to the students council. No error. ये वाला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 2024 में आया था। हाँ, इसमें भी प्रीपोजिशन का एरर है। यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा।
ये एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, ओरिएंटेशन ऑफ, ओके, इसीलिए पार्ट सी में एरर है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी. The principal of a school facilitated the students in the auditorium during the prize distribution. ठीक लग रहा है सेंटेंस? हाँ, तो ये ठीक है भी. तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ओके, तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर डी, नो एरर. ओके, if you were to come to Chennai to settle down here, it will be the best possible decision. Okay, ये वाला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 2024 में आया था. हाँ, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर विल क्यों आएगा? ऑफ कोर्स विल की जगह पर यहाँ पर वुड आता, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो जाता. ओके, इसीलिए जो सी पार्ट है उसमें एरर है, तो वी विल चूज पार्ट सी एज द करेक्ट आंसर. ओके, दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में एरर है. Over long periods of time, layers of sediments builds up till it reaches a height of a kilometers. No error. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनडीए के एग्जाम में 2023 में आया था. Try to solve it. बहुत easy क्वेश्चन है. You can easily get the answer. Yes. Over long periods of time, layers of sediments builds up till it reaches a height of a few kilometers. तो लेयर्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्ड्स जो है सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल क्या होता? बिल्ड. तो अगर यहाँ पर बिल्ड अप लिखा होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एरर दे दिया है, बिल्ड्स दे दिया है जो कि सिंगुलर वर्ब है. ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इट्स नॉट सूटिंग. ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर है, दैट इज वाई जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. When a gas is cooled down, it turns into a liquid from a process called condensation. क्या लग रहा है इसका क्या आंसर हो सकता है? ये 2023 की एनडीए की एग्जाम में आया था. ओके, तो इसमें जो एरर है वो पार्ट सी में है, क्योंकि फ्रॉम अ प्रोसेस नहीं होता है. फ्रॉम अ प्रोसेस जो है वो गलत है. बाय, फ्रॉम की जगह यहाँ पर बाय आएगा. ओके, if you want to know the news, you can read a newspaper. What do you think is the correct answer? So the sentence is grammatically correct. That is no. We will choose option number D, क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है. Okay. Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. ये वाला एनडीए के एग्जाम में 2023 में आया था, जिसको पढ़ करके ही हम लोगों को इसके अंदर का एरर पता चल जाता है. यस, ऑन 1492 नहीं होता है बेटा, इन 1492 आएगा. 1492 में कोलंबस ने किया. ओके, तो वी विल चूज option C, which is the correct answer. Yes, whenever the sky is clear, you can see the stars in the night. Okay. तो क्या लगता है सेंटेंस में कहाँ एरर है? हाँ, एग्जैक्टली पार्ट सी में.
इन द नाइट नहीं होता है, वी यूज एट। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन का एरर है, इसीलिए पार्ट सी में एरर है, दैट इज वाई वी चूज दिस ऑप्शन। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली। तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? ये एनडीए के एग्जाम में 2023 में आया था। रीड इट अगेन। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली। क्या लग रहा है यहाँ पर कहाँ एरर है? एग्जैक्टली टुमारो आ रहा है, हम कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो हैड क्यों आएगा? हैड तो पास्ट के लिए आता है, इसीलिए पार्ट बी में एरर है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव आएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। ओके, शी डिडंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स। क्या लग रहा है ये वाले क्वेश्चन में? सही है, सब सही है, यस। तो वी विल क्लिक नो एरर and move to the next question. Yes, she wouldn't have had an accident if she had driven carefully. क्या लग रहा है? सही लग रहा है सेंटेंस? हाँ, यहाँ पर जो है एरर पार्ट बी में है, क्योंकि वही ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग हैज़ क्यों लेकर के आएंगे? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हैड आएगा। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। स्पॉटिंग एरर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी ग्रामर के टॉपिक्स कवर करो उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स की तरफ ज़रूर जाओ, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करवा देता है। ठीक है, इसीलिए इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एनडीए एग्जामिनेशन, ये टॉपिक मत छोड़ना। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज शुभी एंड वी आर फ्रॉम तथागत डिफेंस एकेडमी। थैंक यू so much. Work hard and be successful in your life. You might not win immediately, but definitely. Thank you.